आज हम आपको सीजफायर के आगे की कहानी बताएंगे। ये बात सच है कि ईरान और इजराइल की जंग अब थम गई है। दोनों तरफ से पिछले घंटों में कोई ताजा हमला नहीं हुआ, लेकिन फिर भी छोटे छोटे हमलों से दोनों ने एक दूसरे को धमकाने की कोशिश जरूर की है। सीजफायर करवाने वाले अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब इस लड़ाई से वो दूर जा चुके हैं। वो नाटो देशों की बैठक में शामिल होने के लिए नीदरलैंड्स में हैं। वो नाटो देशों को बता रहे हैं कि देखो हम कितने शक्तिशाली हैं कि हमने मिडिल ईस्ट को तबाह होने से बचा लिया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स इससे अलग कहानी बयां कर रही हैं। विदेशी मीडिया लगातार अमेरिका के इन दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। अल जजीरा ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि इजरायली और अमेरिकी हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्लांट की क्षमता पर असर पड़ा है, लेकिन यह पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर अमेरिकी हमले का जश्न मनाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि इस हमले से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीने पीछे चला गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स कुछ भी कहे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ भी चर्चा हो रही हो, लेकिन ट्रंप अब भी कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट कर दिया है। ट्रंप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ईरान अब न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, उसकी जगह व्यापार पर ध्यान देगा। वो ना तो यूरेनियम जुटाएंगे, ना ही न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे। उसकी जगह वो व्यापार करने वाले शानदार देश बनेंगे। वो बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। ट्रंप का दावा है कि सीजफायर के बाद अब ईरान न्यूक्लियर हथियारों के बारे में नहीं सोच रहा है। मुझे लगता है कि वो दोनों इससे थक चुके हैं। वो नहीं चाहते कि ये फिर से हो, और वैसे ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने जा रहा है। मुझे लगता है कि ये अभी उनके दिमाग में आखिरी चीज है। ट्रंप के दावों के उलट ईरान के यूरेनियम संवर्धन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इससे पहले जानकारी थी कि 60% तक यूरेनियम को ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों में रखा गया था, और अब माना जाता है कि हमले से पहले इसे हटा दिया गया था। वो यूरेनियम कहाँ है कोई नहीं जानता। ईरान ने यूएन को भी इसकी जानकारी नहीं दी। और अब तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और भी ज्यादा घातक होने वाला है, क्योंकि ईरान ने अब न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए संयुक्त राष्ट्र से नाता तोड़ लिया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की अब ईरान में एंट्री बैन हो गई है। यानी अब कोई भी संस्था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की निगरानी नहीं कर पाएगा। इससे होगा क्या? देखिए, यूएन की निगरानी हटने के बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक तरह से लावारिस हो जाएगा। न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए जो यूरेनियम लगता है, उसे जमा करने का काम फिर से शुरू हो सकता है। अब ईरान अपने न्यूक्लियर ठिकानों की निगरानी नहीं करने देगा। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था वहां पर नहीं जा पाएगी। ईरान के इस कदम से न्यूक्लियर हथियारों को लेकर शुरू हुई लड़ाई की कहानी पहले दिन जैसी हो गई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भविष्य में उसके बुरे परिणाम आगे देखने को मिल सकते हैं। परमाणु हथियारों पर शुरू हुई जंग का कोई नतीजा नहीं निकला, उसका उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ। फिर भी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार चाहिए। उनकी पार्टी के एक नेता ने इसके लिए नोबेल पुरस्कार देने वाली कमेटी को एक लेटर लिखकर ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया है। इससे पहले पाकिस्तान ने भी ट्रंप को शांति दूत बताकर नोबेल पुरस्कार देने को कहा था। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जंग रुकवाने से पहले ट्रंप ने ईरान पर हमला किया, फिर भी ट्रंप शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वालों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं। ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहिए था, वो चल रहा है। ट्रंप को नोबेल पुरस्कार चाहिए, वो नॉमिनेट हो रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू को क्या चाहिए? इसका जवाब है सत्ता। माना जा रहा है कि गाजा में चल रही जंग से नाखुश इजराइल के लोग ईरान पर इजराइल के ताजा हमलों से खुश हैं, और इससे नेतन्याहू की राजनीति में एक बड़ा सकारात्मक मोड़ आ गया है। नेतन्याहू ने भी जनभावना का सम्मान करते हुए जंग में इजराइल की ऐतिहासिक जीत का दावा किया। जीत हासिल की। ये जीत कई पीढ़ियों तक याद रहेगी। नेतन्याहू ने अपनी स्पीच में अमेरिका का धन्यवाद दिया, लेकिन सुपर पावर के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन मानते हैं कि जंग जितनी लंबी चलती, नेतन्याहू को उतना ही ज्यादा फायदा होता। Mr. Netanyahu has long wanted to fight Iran because that way he can stay in office. जंग के बाद इजराइल में नेतन्याहू को जनता का बड़ा सपोर्ट मिला है। जंग में ईरान को जो बड़ा नुकसान हुआ, उसमें इजराइल के जासूसों का भी एक बड़ा रोल था। अब ईरान उन जासूसों को ढूंढ कर उन्हें मारता जा रहा है। इजराइल के जासूसी नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप में ईरान में 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया।
3 लोगों को इस आरोप में गिरफ्तार किया है कि वो ईरान के अधिकारियों के मर्डर के लिए हथियार मुहैया करा रहे थे। 6 जासूसों को उनके बेसमेंट से गिरफ्तार किया गया। न सिर्फ गिरफ्तारी हुई बल्कि उनके बेसमेंट में जाकर वीडियो भी बनाया गया है उनके हथियारों को दिखाकर। इजराइल के जासूसी नेटवर्क के खुलासे का दावा भी किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।